Hello friends, welcome to our channel. My name is Gautam and we are going to discuss about conductors, insulators and dielectrics. Guys, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स को। फर्स्ट इज कंडक्टर्स। उससे पहले हम एक बार और चीज देखते हैं। देखिए, ज्यादातर सब्सटेंसेस को हम डिवाइड करते हैं कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और डाइलेक्ट्रिक्स में। सब्सटेंसेस को हम कैसे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट इज कंडक्टर्स, second is insulators, and third one is dielectrics. Okay guys, basically हम substances को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। कंडक्टर्स are the substances which can be used to carry or conduct electric charge from one place to another. मीन्स कंडक्टर्स वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन या करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पास कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ट्रांसफर होता है। और कंडक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं चालक। वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन या करंट को आसानी से एक से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ईटीसी। ओके, एक ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। और एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन का हम जनरली अपने हाउसेज में यूज करते हैं। अपने फिटिंग्स के लिए हम इनके वायर्स का यूज करते हैं। हम आयरन का भी यूज करते हैं, कॉपर्स का भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं। अब हम कंडक्टर्स को भी क्लासिफाई करते हैं थ्री कैटेगरीज में, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। ओके, सो फर्स्ट इज solid conductors, second is liquid conductors, and third one is gaseous conductor. राइट, सॉलिड कंडक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं ठोस कंडक्टर, मीन्स ठोस चालक। वहीं लिक्विड कंडक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं तरल चालक।
और गैसियस को हम गैसीय चालक ही कहते हैं। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम किसके, सॉलिड कंडक्टर्स के। सॉलिड कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक गोल्ड मीन्स सोना, आपने देखा होगा, सिल्वर, एल्यूमिनियम। गाइस, सिल्वर को, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लिक्विड कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। मरकरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारा, और साल्ट सॉल्यूशंस। ओके, और अब गैसेस कंडक्टर्स में कौन कौन सी गैसेस हैं, लाइक नियोन, हीलियम, आर्गन, ईटीसी, ईटीसी। ओके, सो ये सभी कंडक्टर्स के क्लासिफिकेशन है, लाइक जिसमें है ठोस चालक, तरल चालक और गैसीय चालक, सॉलिड कंडक्टर्स, लिक्विड कंडक्टर्स और गैसियस कंडक्टर्स। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, सॉरी, अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। पहला देखिए आप, अर्थ मींस पृथ्वी, और सेकंड हमने देखा ह्यूमन बॉडी, ये दोनों भी कंडक्टर्स हैं। ओके, अब जनरली होता क्या है, मेटेलिक कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज कैरियर का काम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। अब हमारे पास आता है इंसुलेटर्स। ओके, सेकंड डेफिनेशन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, हमने जैसे पढ़ा कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स भी हैं जो insulators are the material which cannot conduct electricity. ओके, इसके एग्जांपल्स कुछ हम लिखते हैं, जनरल एग्जांपल्स लाइक जो जिससे में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वैसे एग्जांपल्स लाइक देखिए, जैसे कि हो गया ग्लास, और क्या एग्जांपल हो गया, रबर, वुड, प्लास्टिक, वैक्स। जैसे कि ग्लास से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, रबर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, सूखी हुई लकड़ी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। प्लास्टिक एक बेस्ट इंसुलेटर है, प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और वैक्स मतलब मोम, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। सो इंसुलेटर्स का पर्पस क्या होता है, इंसुलेटर्स को हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमने देखा कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं, वहीं इंसुलेटर्स में कोई भी चार्ज कैरियर फ्रीली मूव नहीं करता, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते।
सो अब इंसुलेटर्स का यूज कहाँ होता है? देखिए, अब यहाँ पर देखिए, ये एक वायर है, ये एक सिंपल वायर है जो कि हम जनरली अपने घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। सो अगर वायर के ऊपर कोटिंग ना हो तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए हम इंसुलेटर की कोटिंग करते हैं वायर के ऊपर। ये हमें करंट लगने से बचाता है। लाइक इसके अंदर कंडक्टर्स हैं, लाइक मेटेलिक वायर्स मींस कंडक्टिंग वायर्स है। ओके, जो कि कोटेड की हुई है इंसुलेटिंग मटेरियल से। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स, हमने देखा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और अब है डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स को हम जनरली इंसुलेटर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स, बिकॉज क्योंकि इन्हें इंसुलेटर कहा जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करते। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे ये इंसुलेटर से अलग है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी डाइलेक्टर के पास तो इंड्यूस्ड चार्ज होता है डाइलेक्टर के सरफेस पे। ओके, सो लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, whenever we apply external electric field induced charge appears on the surface of dielectric। ओके, मीन्स जब भी हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं डाइलेक्ट्रिक के पास तो इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड चार्ज आ जाता है डाइलेक्ट्रिक्स के सरफेस पे। सो अब इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज का मीनिंग है प्रेरित आवेश। ओके, मींस कोई चार्ज हमने यहाँ पर अपनी तरफ से लगा दिया। मींस मैं लिखता हूँ जैसे इंड्यूस्ड चार्ज, इट इज द मेथड टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट without actually touching the object to any other charged object। ओके, मींस इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब है इट इज द मेथड, यह it is the method to charge an object without actually touching the object to any other charged object। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि इंसुलेटर्स के एग्जांपल थे वैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। लाइक एग्जांपल,
डाइलेक्ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलेटर्स के एग्जांपल थे, ग्लास, ग्लास हो गया, और डिस्टिल्ड वाटर। ओके, सो गाइस डाइलेक्ट्रिक्स को हम आगे भी पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिटेल्स में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।